कभी कभी ना इंटरनेट पर कुछ ऐसी कहानियां आ जाती हैं जो सिर्फ वायरल नहीं होती बल्कि लोगों के जहन में बस जाती हैं, उन्हें डराती हैं। आज हम एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जिसकी मासूम सी मुस्कान के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा है। तो चलिए इस डरावनी कहानी की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जो सुनने में तो कितनी मासूम, कितनी प्यारी लगती है ना? पर यकीन मानिए, यही वो लाइन है जो आने वाले खौफ की नींव रखती है। तो मिलिए मेलिन से, शंघाई में एक खिलौनों की दुकान में काम करने वाली एक बहुत ही प्यारी सी लड़की। और हाँ, उसे ना अनोखी अनोखी गुड़िया इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। और फिर एक दिन दुकान में आती है एक खास डॉल, एक लिमिटेड एडिशन सुनहरी लाबूबू डॉल। अब देखिए इसके फर सुनहरे, आंखें नीली और बड़े बड़े दांतों वाली एक क्यूट सी स्माइल। ये बाकी सब डॉल से इतनी अलग थी कि मेलिन को तो बस पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया। और यहीं यहीं पहली बार कुछ खटकता है। देखिए, मेलिन का जो कुत्ता था बाओ, वो आमतौर पर हर नई डॉल को देखकर खुशी से पागल हो जाता था, लेकिन इस लाबूबू को देखते ही वो गुस्से से भौंकने और गुर्राने लगा। ये पहला और सबसे बड़ा इशारा था कि इस डॉल के साथ कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। और बस जैसे ही वो गुड़िया घर आए, मेलिन की जिंदगी में खौफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। एक ऐसा चैप्टर जहां अजीब और डरावनी घटनाएं एक के बाद एक होने वाली थीं। इस स्लाइड में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इन घटनाओं की रफ्तार। सोचिए जरा, सिर्फ 48 घंटे, उस गुड़िया के घर आने के सिर्फ 2 दिन के अंदर मेलिन की पूरी दुनिया पलट गई। पहले दिन बाओ का वो अजीब बर्ताव, फिर अगले ही दिन मेलिन का बेवजह ग्राहकों पर चीखना चिल्लाना और नौकरी से हाथ धो बैठना। और फिर उसी रात वो खौफनाक सपना। उसके सपने में एक ऐसा जीव आया जिसका शरीर लाल था, सड़ रहा था, दांत और नाखून इतने नुकीले कि देखकर ही डर लगे। वो मेलिन का गला घोटने की कोशिश कर रहा था और एक ऐसी हंसी हंस रहा था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मेलिन डर के मारे चीखते हुए नींद से जागी। और यहीं वो पल आता है जब हकीकत सपने से भी ज्यादा डरावनी लगने लगती है। जिस गुड़िया को उसने शेल्फ पर रखा था, वो उसकी छाती पर बैठी थी और उसकी मुस्कान वो पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। मेलिन कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसका कुत्ता बाओ कमरे में तूफान की तरह आया और उस गुड़िया को खींचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रात का वो खौफ तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन अगली सुबह एक ऐसा भयानक सच सामने लाई जिसके आगे पिछली रात का सपना कुछ भी नहीं था। मेलिन जब उठी तो उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था। उसने देखा कि उसकी स्किन पर अजीब से लाल दाने निकल आए हैं। पर सबसे अजीब बात यह थी कि बाओ कमरे में नहीं था। उसने पूरे घर में बाओ को ढूंढा, हर कोने में उसे बार बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी घबराहट धीरे धीरे खौफ में बदल रही थी। वो परेशान होकर बाथरूम में गई, शायद बाओ वहां हो। पर जब उसने शीशे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाथरूम की शेल्फ पर वही लाबूबू डॉल रखी थी, बिल्कुल सही सलामत, जैसे उसे कभी किसी ने छुआ तक ना हो। और इस बार उसकी मुस्कान और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मेलिन बुरी तरह घबरा गई। वो घर से बाहर भागी बाओ को ढूंढने, गलियों में, पार्क में, हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब वो थक हार कर निराश होकर घर लौटी तो उसने देखा कि वो गुड़िया अब किचन के सिंक के पास रखी है। और फिर उसकी नजर जिस चीज पर पड़ी, उसने मेलिन के रोंगटे खड़े कर दिए। उस गुड़िया के हाथ और उसके दांत खून से सने हुए थे। कांपते हुए हाथों से जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो वहां उसके प्यारे कुत्ते बाओ की लाश पड़ी थी, जिसे किसी ने पूरी तरह नोच डाला था। अब मेलिन को ये तो समझ आ गया था कि वो किसी आम खिलौने से नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत से लड़ रही है। उसने जवाब ढूंढने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। और इंटरनेट पर उसने जो पढ़ा वो बेहद खौफनाक था। पता चला कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा, दुनिया भर से लोग ऐसी ही घटनाओं के बारे में लिख रहे थे। लाबूबू डॉल्स लोगों को काट रही थीं, उनकी वजह से लोगों की नौकरियां चली गईं, लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे और कुछ मामलों में तो उनके करीबियों की मौत भी हो रही थी। ये सब जानने के बाद मेलिन ने फैसला कर लिया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा पाके रहेगी। उसने गुड़िया को जलाया जब तक वो राख नहीं हो गई, और फिर उस राख को एक जार में बंद करके पास की नदी में फेंक आई। मेलिन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, शायद
ये बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन अगली सुबह वो अपने घर में अमृत पाई गई और उसके शव की ठीक बगल में वही लाबुबू डॉल रखी थी। मेलिन की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन इस गुड़िया का राज और भी गहरा था। अब हम ये जानेंगे कि कैसे ये खौफनाक खिलौना एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही खतरनाक शैतानी ताकत डीमन पजूजू से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट पर फैली थ्योरीज का यह दावा है कि ये लाबुबू डॉल्स असल में पजूजू नाम के एक प्राचीन डीमन का जरिया हैं। पजूजू को प्राचीन मेसोपोटामिया में अकाल और विनाश का देवता माना जाता था, एक बहुत ही शक्तिशाली और बुरी आत्मा। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक डरावनी इंटरनेट कहानी बनकर नहीं रह गई। इस स्लाइड से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दुनिया भर में इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इतनी सारी ऑनलाइन रिपोर्टों के बाद कई देशों में तो इस डॉल पर बैन तक लगा दिया गया है और कुछ जगहों पर तो पादरियों ने बाकायदा इसका झाड़ फूक यानी एक्सॉर्सिज्म तक किया है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या लाबुबू गुड़िया सच में श्रापित है, या ये सिर्फ एक बहुत ही होशियारी से गढ़ी गई इंटरनेट कहानी है जो हमारे डर से खेलती है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सवाल और भी ज्यादा परेशान करने वाला बन जाता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वही होती हैं जिनके बारे में हम आखिर तक ये तय नहीं कर पाते कि वो सच है या झूठ।